इन सदग्रंथों में प्रमाण कर दिया। तब रामानंद जी का फेर फड़क रहेगी कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरी समाधि लगती है, मैं समाधिस्थ होता हूँ। परमात्मा बोले समाधि ला, देखो कहाँ तक जाते हो। 5 वर्ष की आयु के बालक 104 वर्ष के बूढ़े उस वयोवृद्ध महर्षि के सामने बैठे हैं और वो समाधिस्थ हो गया। रामानंद जी 104 वर्ष के महात्मा। अब वो त्रिवेणी तक जाता था, वहाँ 3 रास्ते बन जाते हैं। त्रिकुटी के पास 3 रास्ते बन जाते हैं। अब वहाँ उससे आगे ये पता नहीं कि जाऊँ, तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ऐसे साथ की साथ आगे खड़े हो गए जाकर त्रिवेणी के ऊपर उसी 5 वर्ष के बालक रूप में। और वहाँ कहने लगे स्वामी जी ये तेरे 3 रास्ते हैं, इधर तो जाएगा स्वर्ग को, इधर वाला जाएगा 88,000 खेड़ों में, और ये जाता है ब्रह्मलोक में। अब तेरा ब्रह्मलोक को इस सामने वाले द्वार को खोलने का, 11वें द्वार को खोलने का मंत्र तुम्हारे पास नहीं है और ये खुल नहीं सकता तेरे मंत्र से। और आप विष्णु जी के उपासक हो, विष्णु लोक में जाओगे, वहाँ अपना किया कर्म पुण्य भोग कर फिर 83 लाख योनियों में आओगे। तो परमात्मा ने सतनाम सुमरण किया, दिखाया उसको कि मैं अब देखो सतनाम सिमरण करता हूँ, ये सामने का द्वार खुल जाएगा। अब सतनाम का सुमरण करते ही वो 11वां द्वार खुल गया और परब्रह्म के लोक में प्रवेश हो गए। आगे जाके परमात्मा सतलोक में उस आत्मा को लेकर गए। वहाँ परमेश्वर दूसरे रूप में कबीर जी एक ऊंचे सिंहासन पर बहुत बड़े गुम्मट में, गुम्मज के अंदर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। उनका इतना तेजोमय शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़ जा। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक नीचे से गए, वहाँ जा करके उस अपने ही दूसरे स्वरूप पर चौर करने लगे, सेवा करने लगे, चाकरी करने लगे। रामानंद जी ने सोचा परमात्मा तो ये है परमेश्वर जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है, और कबीर यहाँ का कोई गण होगा। इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ सिंहासन से, और कबीर 5 वर्ष के बालक कबीर जी विराजमान हुए सिंहासन पर, ऑल ओवर कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवा कर रहा है, चौर करने लगा। अब रामानंद जी की बुद्धि काम करना बंद होगी करगी कि ये के चक्कर इस बालक जुलाहे के बालक पे, और भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर जो था वो 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर जी 5 वर्ष के बालक स्वरूप में उस सिंहासन पर विराजमान रहे, और चौर अपने आप ऑटोमेटिकली सेवा कर रहा है। तब कबीर जी कहने लगे कि जाओ स्वामी जी वापस चलो। जब वापस आया स्वामी दान, और वो क्या नाम है रामानंद, जब उसकी समाधि टूटी और सामने क्या देखा कि वही 5 वर्ष का बालक सामने बैठा है। चरण पकड़ दिए और 104 साल का बूढ़ा कहता है कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मगजो, कि दोनों ठोड़ तू ही है और मेरे कारण ही तुम यहाँ पर आए हो। 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने आए हो मगजो, यानी आप तो हमारे कारण ही वहाँ से चलकर यहाँ पर आए हो। मगजो माने यानी रास्ता नाप कर यहाँ पर आए हो। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंड बयाना से, 2 ठोड़ है एक तू भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंड भया नाश, और गरीबदास जी बोल रहे हैं गरीबदास तुम पूर्ण ब्रह्म हो गया दृढ़ विश्वास है, कि मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि तुम पूर्ण परमात्मा हो, कि 2 ठोड़ है एक तू, यानी ए परमात्मा तू ही दोनों स्थानों पर विराजमान है, और वहां से चलकर तू यहाँ हमारे लिए आया है। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने उस रामानंद जी के उस भ्रम का निवारण किया। उस 104 साल के बालक ने कहा कि
मैं आपका भक्त और आप मेरे गुरु जी। कबीर जी को कहने लगे आप मेरे परमात्मा। तो कबीर जी ने कहा स्वामी जी देखो मेरे आदेश का पालन करो। आने वाले समय में ये काल का भयंकर जाल है, ये दुनिया, ये काल के दूत एक ऐसा कुंडी अड़ा देंगे हमारे भक्तों के सामने। न्यू कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था, आप मेरे औपचारिक गुरु बने रहो लेकिन भक्ति करो जैसे मैं कहूँ। तो क्या बताते हैं, रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भाई, और चेल्या की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। कबीर गरीबदास साहिब जी कबीर जी के बारे में कह रहे हैं, अपने भगवान जी के बारे में, कि रामानंद से लाख गुरु, रामानंद से लक्ष गुरु। लक्ष्य मानो उन्होंने उद्देश्य बना रखा था विष्णु उपासना का, वो कति दृढ़ थे उसके ऊपर, उसे हटना नहीं चाहते थे। उनको भी पार एक शिष्य बनकर उनको तब उद्धार किया। और शिष्यों की तय गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। पद में समाना यानी शास्त्र अनुकूल उनके बताए अनुसार साधना करते हुए मर्यादा में जो रहे हैं उनकी ना जाने गिनती नहीं कितने पार कर दिए। अपुण्यात्माओं, उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे और ऐसे असाध्य रोग किए उनके, वो ज्ञान नहीं मानते थे उस समय। ज्ञान तो चलो विद्वान था, महर्षि रामानंद जी जैसे विद्वान पुरुष थे, उनको तो समझाना आसान था क्योंकि वे वेदों और गीता को जानते थे। और वो भी तब माने जब उनके सामने ऐसी लीला कर दी कि उसको टस मस होने की जगह नहीं रही। पुण्यात्मा थे, स्वीकार किया। अन्य जो 64 लाख से हुए को ज्ञान से नहीं हुए थे, क्योंकि ज्ञान को तो वो अज्ञानी ऋषि, नकली महर्षि, गुरु, ब्राह्मण नो क्या करते। कबीर जी अनपढ़ है, ये के जाने वेदों और गीता जी के बारे में, ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, वेदों की निंदा करता है। तो इस प्रकार ज्ञान से नहीं माने थे, उनको इसे सुख दिए कि जिस कारण से जो भी मालिक की शरण में आता था, सच्चे दिल से भक्ति करता था, उसको राहत मिलनी शुरू होगी। एक मगहर देश है, मगहर देश है, मगहर स्थान है, इसमें गोरखपुर के पास। पहले वो बस्ती जिला में थे और अब उसका नाम ही संत कबीर नगर रख दिया उस जिले का जिसमें मगहर है। तो वहाँ एक बार अकाल गिर गया। आसपास के सब ने बता दिया, जंतर मंतर कराने वालों ने, पतरा देखने वालों ने, कि अभी 3 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा नहीं का योग नहीं है। हाहाकार मच गई, त्राई त्राई मच गई। तो बिजली खां पठान वहाँ का नवाब था, उसने भी अपनी प्रजा के दुख को देखकर आसपास सभी जंतर मंतर करने वालों को बुलाया, हवन करने वालों को बुला लिया, सबसे कुछ करवा लिया, पर वर्षा नहीं हुई। तब किसी ने बताया कि बनारस में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, यदि वो कृपा कर दें तो थारा संकट दूर हो सकता है। और उसमें वीरदेव सिंह बघेल उनका शिष्य बन चुका था, काशी नरेश। तो वीरदेव सिंह बघेल के पास बिजली का पठान का संदेश आ गया कि उस ऐसा कोई संत बताया है और उसको हमारे यहाँ भेज दे। तो उन सैनिकों से वीर सिंह ने कहा कि बिजली खां पठान को कहना कि संतों को ऐसे बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, और बुला भी लिया और उन्हें कोई आपका अपना आशीर्वाद ना दिया तो फिर भी बात बिगड़ी रह जाएगी। स्वयं आवे और मत्था टेके से और प्रार्थना करे। मरता क्या नहीं करता। बिजली खां पठान वहाँ का नवाब मगर का वहाँ पर आया, परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा चल पड़े। रास्ते में वहाँ एक सिद्ध बैठा था परमेश्वर ने, और वो था गोरखनाथ। परमात्मा जानते थे इनकी सारी जन्म हिस्ट्री। तो परमेश्वर ने कहा कि बिजली खां पठान तुम इतनी दूर आए, क्योंकि गोरखनाथ का वहाँ गोरखपुर है, वहाँ टीला है उनका। तो उसने सोची कि तेरे क्षेत्र में आकर कोई और महिमा दिखा गया तो तेरी लीला कम हो जाएगी, तेरी महिमा कम हो जाएगी।
ये गोरखनाथ बहुत पहले हुआ है, लेकिन ये अब भी यहीं भटक रहे हैं। ये ऊपर के लोकों में देव पद प्राप्त है, ये फिर जब चाहे यहाँ आ जाते हैं बेस बदल के। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने बिजली खां पठान से कि राजन आप इतनी दूर गए 100-125 किलोमीटर यहाँ से, ये देखो महापुरुष बैठे हैं आपकी बनी में। वहीं पहुँच गया मगर के पास, वो गोरखनाथ जी। वहाँ एक छोटी सी तलैया थी, सूखी पड़ी थी, उस जोड़ी के किनारे बैठ के चमटा गाड़ी में बैठा। तो इनसे प्रार्थना करो, परमात्मा ने उसकी फड़क निकालनी थी गोरखनाथ शब्द की, उसके चरणा में कहते इनसे प्रार्थना करो, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान और साथ में सैनिक और फिर नगर निवासी भी आगे, पता लग गया कि एक महात्मा आ रहा है। तो बिजली खां पठान ने प्रार्थना की कि हे महात्मा जी हमारी समस्या का समाधान करो। गोरखनाथ जी खड़े हुए, त्रिशूल निकाल लिया और तलैया के बीच में उस जोड़ी के बीच में जाकर त्रिशूल मार कर निकाल दिया और वहाँ से पानी की धारा निकल आई। कबीर जी कहने लगे ले जय हो नाथ जी की, जय हो गोरखनाथ की। अब वो नू देखे, तू तो पहचान दिया इसने, नू देखे। अब सब ने जय जयकार शुरू कर दी। फिर क्या हुआ कि वो तालाब, वो छोटी सी जोहड़ी थी तालाब, जिसमें थोड़ा सा पानी आके वह भर गई और फिर बंद हो गया। अब कबीर जी कहने लगे देखो भाई कमाल कर दिया ना, ओहो देख किसी महापुरुष आपके यहाँ पर आगे हैं और देखो पानी कर दिया। अब गांव वाले बोले, अब नगर निवासी कहने लगे कि हे प्रभु, और बिजली खां पठान भी बोला जी इस पानी में तो, इस जल में तो एक टाइम के डांगर भी ना छक्के मारे, एक समय के पशु भी नहीं तृप्त हो सकते, और पानी वर्षा करवाओ। नाथ जी कहने लगे तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे भाग में, तुम्हारे भाग्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं है, कहाँ से दे करवा दूं वर्षा। अब सब के फिर ओठ सूख गया तो बात बिगड़ गई भाई। तो कबीर वो कहता है गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू करवा देना, तेरे में ज़्यादा शक्ति है तो वर्षा, जब इनके भाग्य में है ही नहीं कैसे हो जाएगी। परमात्मा वाद विवाद नहीं किया करते कि माथा मारे बिस्केला। कहने लगे अच्छा बिजली खां पठान आप जाओ अपने घर में। बिजली खां पठान से और जो नागरिक थे, सैनिक अंगरक्षक थे उसके साथ, बिजली खां पठान के साथ, उनसे कहा कि आप जाओ। तो वो कैसे जाओ घर को, कहने लगे हे महाराज कुछ दया करो। परमात्मा बोले भाई तुम घर जाओ, यहाँ से मेरी आज्ञा का पालन करो, और मैं यहाँ बैठता हूँ, अर्ज करता हूँ भगवान से, जब सुन ली तो मेरी। जहाँ गोरखनाथ जी की वो जोड़ी भरी थी पानी की, उससे 1 एकड़ की दूरी पे, यानी 200 फुट की दूरी पे परमात्मा बैठ गए और कहा तुम जाओ, जल्दी चले जाओ, हो सकता है भगवान जल्दी सुन ले तो वर्षा बीच में भीग ना जाओ तुम। अब वो जा जरूर रहे थे कि बाबा जी अपनी पीछा छुटवा है, मेरे ख्याल में भाग जाएगा यहाँ से, हमने भेज रहा है। अब उसने कह दिया भाई सिद्ध पुरुष हैं, कदे और के में वचन ना कह दे, वो बेचारे गोड्डे से टूट गिर चल पड़े, बिजली खां पठान भी और सब नगर निवासी भी। अब भाई कुछ होना जाना को नहीं चाल, जब 3 वर्ष की बता दी, 3 वर्ष तक बूंद नहीं पड़नी, और ये तो महापुरुष बैठा सिद्ध पुरुष, और ये तो कबीर तो एक सिंपल सा मैन है, ये अपना पीछा छुटा कर भागना चाहता है, चलो भाई फिर चल पड़े। वो आधे रास्ते गए थे, इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, गरुड़ गरुड़ करके बादल आगे, बिजली चमके और जल ठोक दिया चारों तरफ। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब सारे के सारे वापस भाग जाए, सारे के सारे वहां से नगर निवासी उमड़ का आगे, एक महात्मा आया है, उन्होंने वर्षा करवा दी और हाथ जोड़ के गांव नगर में ले गए।